गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टडी कर रहे हैं बायोटिक फैक्टर्स के बारे में। बायोटिक फैक्टर्स या जैविक कारक। कल हमने पढ़ा था कि एंटन डी बेरी ने सिम्बायोसिस टर्म कॉइन की थी और उसमें सभी तरह के जो इंटरेक्शंस हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंतर्गत उनको एक ही टर्म सिम्बायोसिस में शामिल किया था। लेकिन बाद में क्लार्क ने कहा कि जो बेनिफिशियल इंटरेक्शंस हैं केवल वही इसमें शामिल होने चाहिए और जो हार्मफुल होते हैं उन्हें एंटागोनिज्म नाम उन्होंने दिया था। ओडम ने ऑर्गेनिजम्स के बीच होने वाले जो इंटरेक्शंस हैं उन्हें पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरेक्शंस में बांटा। तो हम बायोटिक फैक्टर्स को यहाँ पर पॉजिटिव इंटरेक्शंस एंड नेगेटिव इंटरेक्शंस के अंतर्गत स्टडी करेंगे। तो दो टाइप में हम बांट सकते हैं बायोटिक फैक्टर्स को, पॉजिटिव इंटरेक्शंस एंड नेगेटिव इंटरेक्शंस। पॉजिटिव में हम रखते हैं म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, एंड प्रोटो कोऑपरेशन। नेगेटिव इंटरेक्शन में शामिल किया जाता है एक्सप्लॉयटेशन। ये एक्सप्लॉयटेशन फूड के लिए हो सकता है, शेल्टर के लिए हो सकता है, एंटीबायोसिस एंड कंपटीशन। इसे भी हम तीन टाइप्स में बांट सकते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे पॉजिटिव इंटरेक्शंस की। जीवों के बीच होने वाले ऐसे इंटरेक्शंस जिसमें या तो दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को लाभ होता है या दोनों में से एक को बेनिफिट होता है लेकिन किसी भी जीव को इसमें हानि नहीं होती, तो ये पॉजिटिव इंटरेक्शंस कहलाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे म्यूचुअलिज्म की। म्यूचुअलिज्म में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं पोलिनेशन का। परागण की क्रिया इंसेक्ट्स के द्वारा भी होती है, बर्ड्स, एनिमल्स, ये सब इसमें भाग लेते हैं। तो जो बर्ड्स होते हैं नेक्टर खाने के लिए, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, ये फूड के लिए डिफरेंट टाइप के जो प्लांट्स हैं उन पर, उनके फ्लावर्स पर बैठते हैं, वहाँ से जो नेक्टर है उसको खाते हैं और जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इनकी बॉडी पार्ट्स पर चिपक जाते हैं। जब ये किसी दूसरे फ्लावर पर बैठते हैं तो वहाँ जाकर के परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं। तो पॉलिनेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स। तो एक तो परागण की क्रिया इनके द्वारा संपन्न होती है। आपने कुएं की जो पाल होती है वहाँ भी देखा होगा कि बरगद के पेड़ या पीपल के जो ट्रीज ग्रो किए हुए होते हैं, वो कोई उगाता थोड़ी है वहाँ पर, लेकिन ये जो इंसेक्ट्स हैं जब उनको खाते हैं तो उनके सीड्स हैं वो वहाँ पर वो ड्रॉप करते हैं और इस तरह से डिस्पर्सल कर देते हैं ये सीड्स एंड फ्रूट्स का। तो नेक्स्ट है डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फ्रूट्स। तो इसमें भी जो मंकीज हैं, स्क्विरल्स हैं, गिलहरी, डिफरेंट बर्ड्स हैं, तो एक तो ये अपनी एक्सक्रीटा के द्वारा ड्रॉप्ड आउट द सीड्स एंड इसलिए ये कुछ जो एडिबल होते हैं फ्रूट्स जो इन बर्ड्स के द्वारा या एनिमल्स के द्वारा खाए जाते हैं,
तो जब एक्सक्रीटा के द्वारा ये इनको बाहर निकाल देते हैं और इस तरह से ही इनको एक से दूसरे स्थान पर फैलने में मदद करते हैं, डिस्पर्सल में मदद करते हैं। इसके साथ ही कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें स्टिकी एंड स्पाइनी फ्रूट्स एंड सीड्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंक्रस, मार्टिनिया, जेंथियम। जेंथियम वेस्टलैंड में पाए जाने वाले ये वीड्स हैं। ये रेनी सीजन में बहुतायत से डेजर्ट में ग्रो करने वाला वीड है, भरूट जिसे कहा जाता है। मार्टिनिया और जेंथियम, इनमें हुक्स होते हैं, फ्रूट्स के अंदर कांटे होते हैं इनमें सब में, और ये कांटों के द्वारा ये एनिमल्स की बॉडी पर चिपक जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनका डिस्पर्सल हो जाता है। तो इस तरह से डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। थर्ड है लाइकेन। ये म्यूचुअलिज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें एल्गी एंड फंजाई के जो मेंबर्स हैं ये एसोसिएशन में रहते हैं। यहाँ पर जो एल्गी होती है, जो एल्गल घटक होता है, उसको कहा जाता है फाइकोबायोन्ट, और जो फंगल घटक होता है उसको कहते हैं माइकोबायोन्ट। फाइकोबायोन्ट का काम होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड फॉर्मेशन करना। माइक्रोबायोन्ट फंगल हाइफी होते हैं। ये फंगल हाइफी वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। और इसके साथ ही ये रिप्रोडक्शन में भी भाग लेते हैं। इसके बीच में लोअर कॉर्टेक्स फंगल हाइफी, तो ये लाइकेन के अंदर हम देख सकते हैं कि एल्गी और फंजाई मिलकर के थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। इन दोनों का एक दूसरे के बिना रहना असंभव होता है। जब दोनों साथ रहते हैं तो यही कारण है कि ये बहुत सी जो विपरीत परिस्थितियां वहां भी पाए जाते हैं। लाइकेन को हम रॉक्स के ऊपर या चट्टानों के ऊपर देख सकते हैं। नेक्स्ट है माइकोराइजा, कवक मूल जिसे कहा जाता है। माइकोराइजा, इसमें एसोसिएशन होता है रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई। तो हायर पादपों के साथ जब फंगस का एसोसिएशन पाया जाता है, ये माइकोराइजा दो वर्ड से मिलकर के बना है। माइकोज यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है फंगस को और राइजा मीन्स रूट्स। तो हायर प्लांट्स की रूट्स प्लस फंजाई, ये माइकोराइजा कहलाते हैं। तो एसोसिएशन है हायर प्लांट्स की रूट्स का और फंगस का। ये दो तरह के हो सकते हैं, एक्टो माइकोराइजा एंड एंडो माइकोराइजा।
एंडोमाइकोराइजा में हर्टिंग नेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर रूट हेयर्स नहीं पाए जाते, उनका स्थान फंगल हाइफी ले लेते हैं और ये रूट्स के चारों तरफ एक शीथ का फॉर्मेशन करते हैं, हर्टिंग नेट। तो इन्हें शीथड माइकोराइजा भी कहा जाता है। इसकी वजह से ये क्या कहलाते हैं? शीथड माइकोराइजा, क्योंकि यहाँ पर रूट्स के चारों तरफ ये एक शीथ का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हर्टिंग नेट कहा जाता है। एंडोमाइकोराइजा जब फंगस रूट्स की कोर्टेक्स तक यानी इंटरनल टिश्यू तक पहुंच जाती है, तब इसे एंडोमाइकोराइजा कहा जाता है। जब इंटरनली जो माइकोराइजी है कोर्टेक्स भाग तक जब प्लांट्स के पहुंच जाता है, टिश्यूज तक पहुंच जाता है, तब इसे कहा जाता है एंडोमाइकोराइजा। VAM। कुछ माइकोराइजा ऐसे होते हैं जिन्हें वर्बस्कुलर माइकोराइजा कहा जाता है। ये ग्रासेस में पाए जाते हैं। तो माइकोराइजा का फंक्शन क्या है? रूट हेयर्स नहीं होती, तो ये मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन करने का काम करते हैं। तो ये तो फायदा पहुंचाते हैं। हायर प्लांट्स की जो रूट्स हैं उनको वाटर एंड मिनरल्स अवेलेबल कराते हैं, बदले में इनको न्यूट्रिशन मिल जाता है माइकोराइजा को, और शेल्टर मिल जाती है। न्यूट्रिशन एंड शेल्टर गेट फ्रॉम द हायर प्लांट्स। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है माइकोराइजा म्यूचुअलिज्म का, जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को फायदा होता है। तो ये हर्टिंग नेट बनाते हैं बाहर की तरफ। माइकोराइजा या कवक मूल कहलाते हैं। तो ये कवक मूल कौन कौन से प्लांट्स में हमें देखने को मिलते हैं? ऑर्किड्स के अंदर माइकोराइजा पाए जाते हैं। इसमें जो सीड होता है वो बहुत माइन्यूट होता है, एम्ब्रियो भी बहुत स्मॉल होता है, तो इसलिए इन्हें आवश्यकता पड़ती है और ये कवक मूल जो है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके उन्हें जर्मिनेशन में मदद करते हैं। इसी तरह से पाइन्स है, मेपल ट्री है, ओक है, बीचेस हैं, इनमें माइकोराइजा को देखा जा सकता है। इसके अलावा हम जूक्लोरिली एंड जूजेंथिली, ये भी म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल बनाते हैं। जो यूनिसेलुलर एल्गा है, इनका एसोसिएशन होता है सिलेंट्रेट्स के साथ, स्पंजेस के साथ, ये एसोसिएशन शो करते हैं। जूक्लोरेला, इसमें ग्रीन एल्गा, इसका एसोसिएशन देखा जाता है, जैसे
क्लोरेला वल्गेरिस, इन हाइड्रा। हाइड्रा जो कि एक सिलेंट्रेट है, एनिमल है, और इसके अंदर क्लोरेला वल्गेरिस का एसोसिएशन देखा जा सकता है। इसी तरह से ज़ूजेंथिली, यहाँ पर जो एल्गी है उसका एसोसिएशन होता है पोलिप्स के साथ। कोरल पोलिप्स जो है उनके साथ इनका एसोसिएशन देखा जा सकता है। तो ये ज़ूजेंथिली पोलिप्स के साथ एसोसिएशन दर्शाते हैं। इनको रहने के लिए शेल्टर और न्यूट्रिशन मिल जाता है और इस तरह से एक दूसरे को ये फायदा पहुंचाते हैं। सेकंड कैटेगरी कहलाती है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म, इसमें दो ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं जिसमें से एक को बेनिफिट होता है और किसी को भी हार्म नहीं होता, तब ये कमेंसलिज्म कहलाता है। इसमें हम स्टडी करते हैं फॉर एग्जाम्पल लाइनास, जिन्हें कठलताएं भी कहा जाता है। तो लाइनास क्या होती हैं? ये क्लाइंबर्स हैं, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, वुडी क्लाइंबर्स होते हैं। वुडी क्लाइंबर्स हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, लाइनास कहलाते हैं। तो इन लाइनस जो भी क्लाइंबर्स हैं तो इनका जो स्टेम होता है वो वीक होता है और ये केवल सपोर्ट के लिए, ओनली फॉर सपोर्ट, दूसरे प्लांट्स के ऊपर पाई जाती हैं या किसी सबस्ट्रेटम पर पाई जाती हैं, लेकिन ये उन प्लांट से किसी तरह का न्यूट्रिशन प्राप्त नहीं करती, ना ही उन्हें कोई हानि पहुंचाती हैं। तो लाइनास या कठलताएं ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कमेंसलिज्म का, जिसमें एक पॉपुलेशन को फायदा होता है लेकिन दूसरी पॉपुलेशन को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो रहा। इसके एग्जाम्पल हैं बोगनविलिया, टीनोस्पोरा जिसे गिलोय कहा जाता है, आजकल बहुतायत से इसका कोरोना पीरियड में इसका यूज किया जा रहा है। बोहिनिया, बिग्नोनिया, ये कठलताओं की श्रेणी में आती हैं, वुडी क्लाइंबर्स हैं। तो इनको सपोर्ट के लिए दूसरे प्लांट्स की आवश्यकता होती है। सेकंड है एपिफाइट्स एंड एपिजोन्स। एपिफाइट्स, जो एपी मीन्स ऊपर, फाइट्स यहाँ प्लांट्स के लिए है, प्लांट्स के ऊपर पाए जाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एपिफाइट्स कहा जाता है। तो इसमें भी हम एग्जांपल ले सकते हैं ऑर्किड्स का। ये ऑर्किड्स प्लांट्स के ऊपर केवल उस पर अपना सबस्ट्रेट बनाते हैं, उसको किसी तरह का नुकसान ये नहीं पहुंचाते हैं। तो इसके अलावा जो लाइकेन है जैसे असनिया, ओल्ड मैन्स बियर्ड इसे कहा जाता है, ये भी केवल सपोर्ट के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर पाया जाता है, किसी भी तरह से ये उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। तो एपिफाइट्स में ऑर्किड्स और लाइकेन्स को हम रख सकते हैं। इन एपिफाइट्स में हाइग्रोस्कोपिक रूट्स होती हैं, क्लिंगिंग रूट्स होती हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे प्लांट्स पर या किसी सबस्ट्रेटम पर उनको चिपकने में या ठहरने में मदद करती हैं। हाइग्रोस्कोपिक रूट्स जो कि एपिफाइट्स में पाई जाती हैं, विलामिन टिश्यू होता है और ये एनवायरनमेंट की जो मॉइस्चर होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, इस तरह से ये सर्वाइव कर पाते हैं। एपिजोन्स का एग्जाम्पल बेसिक्लेडिया,
ऑन बैक ऑफ टर्टल्स, जो कछुए हैं उनकी पीठ पर ये बेसिक्लेडिया पाई जाती है, एल्गी। इसी तरह से इसमें हम रख सकते हैं टर्माइट्स एंड प्रोटोजोन्स को। ये जो टर्माइट्स होती हैं इनमें जो सेलुलोज होती है इसका पाचन नहीं होता, ये डाइजेस्ट नहीं हो पाती। इसकी जो गट्स होती हैं उसके अंदर ये प्रोटोजोन पाया जाता है, जिसकी वजह से ये सेलुलोज का पाचन कर पाती है। थर्ड कैटेगरी इसमें कहलाती है प्रोटोकोप्रेशन। प्राक सहयोगिता, इसमें दोनों जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, लेकिन साथ रहना आवश्यक नहीं है। एसोसिएशन इज नॉट ऑब्लिगेटरी। दोनों रहते हैं तो फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। इसमें हम सी एनीमोन एंड हर्मिट क्रैब का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये प्रोटोकोपरेशन कहलाता है। तो आज पॉजिटिव इंटरेक्शंस में हम 3 कैटेगरी में इसे बांट सकते हैं, तो म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म एंड प्रोटोकोपरेशन। दैट्स ऑल। थैंक यू।